उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में एक आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ गांव का चयन भी करके उसमें योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि यह पहल राज्य को देश और दुनिया में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से राज्य को पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और राज्य के विकास कार्य की प्रगति, जन शिकायतें और उनके समाधान और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा भी की। उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने और एक जिला में एक मेला अभियान के लिए मेले को भव्य रूप देने, भव्य आयोजन के रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। एक जिला एक मेला अभियान के तहत चयनित मेलों को राजकीय मेलों के रूप में घोषित किया जाएगा। जिन मेलों को ये मान्यता मिलेगी उन्हें विशेष संरक्षण, वित्तीय सहायता और प्रचार प्रसार का लाभ मिलेगा। इन मेलों के आयोजक वही रहेंगे, जबकि राज्य सरकार केवल आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। तो आध्यात्मिक गांव, जिनमें गांव का चयन किया जाएगा और प्रदेश को एक आध्यात्मिक प्रदेश के तौर पर भी ये जो मिशन है, ये जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। सोनू, ये जो पूरा कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग गांव को जोड़ा जाएगा, मेले के रूप में अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो स्टॉल्स हैं वो भी हम देखेंगे, कोशिशें हम देखेंगे, क्या कुछ होने वाला है इसमें और जो राज्य सरकार की कोशिशें हैं वो कैसे काम करेंगी? अब देखिए पारुल, जो मेले होते हैं वो लोक संस्कृति और खास तौर से औद्योगिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि एक जिला और एक मेला, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती उत्सव में जो समारोह आयोजित हो रहा था उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी जिक्र किया था यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के मेलों की स्थिति और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो ऐसे में आध्यात्मिक राजधानी देश की उत्तराखंड हो सकता है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र है इसको और बढ़ाया जाता है और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की जो इस वक्त की पहचान है वो देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि के रूप में है, विश्व विख्यात है। तो ऐसे में अब जो गांव है खासतौर से ब्लॉक स्तर पर, उनको आध्यात्मिक गांव के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उनको अस्तित्व में लाया जाएगा और इससे एक मैसेज भी दिया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जो आध्यात्मिक क्षेत्र उत्तराखंड का है इसके दायरे को बढ़ाया जाए और इसकी एक पहचान दिलाई जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो ब्लॉक स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आध्यात्मिक गांव की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार के मुखिया ने दिशा निर्देश दिए हैं। अब इसको धरातल पर उतरते हम देख पाएंगे। खासतौर पर इनमें योगा सेंटर होंगे, खासतौर पर आयुर्वेद सेंटर होंगे, ध्यान केंद्र होंगे, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इनको धरातल पर उतारा जाएगा और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में पारुल जब इनको अस्तित्व में लाया जाएगा तो उत्तराखंड की अध्यात्म के क्षेत्र में एक राजधानी की दिशा में एक अहम कदम ये सरकार का होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यानी केंद्र की सरकार और राज्य की धामी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश प्रधानमंत्री के जिक्र के बाद ये कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता को बयां कर रहा है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में उत्तराखंड की एक नई और अलग पहचान विश्व में स्थापित होने जा रही है। पारुल, बिल्कुल, तो एक नई पहचान के तौर पर उत्तराखंड उभरेगा। जिस तरीके से राज्य सरकार कोशिश भी कर रही है, आध्यात्मिक राज्य, आध्यात्मिक राजधानी देश की हो सकता है उत्तराखंड, जिस तरीके से कवायद की जा रही। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो एक जिला एक गांव, ये कोशिशें रहेंगी जहां पे तमाम पहलुओं पर योग, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों को गांव में स्थापित किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस मिशन के बाद आप होता हुआ उत्तराखंड में देखेंगे।